नमस्कार बच्चे लोग, आप सभी लोग का स्वागत है। आज पुनः आप लोग को हम बिहार बोर्ड के 10th क्लास का त्रिकोणमिति का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आप लोग को हम आज बताने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी है और कुछ अलग भी क्वेश्चन हैं जो आज आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला प्रश्न देख लीजिए। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग को हो जाएंगे, इसका ए ऑप्शन होगा। कोस स्क्वायर थीटा -1, इसका ऑप्शन ए होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए इस तरीका से अब पूछ रहा है इसमें कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग हल करके अगर बनाया जाए तो ये गुना है, चला जाएगा भागा में 2, तो इधर हो जाएगा sin 2 थीटा और इधर हो जाएगा √3/2। तो साइन जो मान होता है वह होता है 60 का ये मान। अब साइन 60 का जो मान ये होता है, तो साइन 60 का मान होता है, तो अब यहाँ पर 2 थीटा बराबर 60 डिग्री अगर होंगे, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा, भागा देंगे 2 से, 30 डिग्री। ये प्राप्त हो रहा है। अब ये प्राप्त हो रहा है तो हम लोग को जो ऑप्शन आ रहा है ए। इसका आंसर हो जाएंगे ए। ऐसे बनाएंगे हम लोग। आगे देखेंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। अब प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि साइन थीटा बराबर √2 गुने कोस थीटा, तो सेक थीटा का मान पूछा है। अब सेक थीटा का मान पूछा है तो सबसे पहले इसको क्या किया जाए ना, ये जो दिया गया है हमको, प्रश्न जो दिया गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा, दोनों तरफ हम लोग क्या चीज से भाग देते हैं? कोस से भागा देंगे। कोस से भाग देंगे तो यह हो जाएगा साइन बटा कोस, और इधर जैसे अगर यहाँ पर अगर हम कोस ऐसे भागा दें, यहाँ भी कोस से अगर हम भागा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग के tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा √2। tan थीटा बराबर √2 है, तो सेक थीटा का मान देखिए, तो यहाँ पर अगर 1 करें तो ए हमारा हो जाएगा P और ए हो जाएगा B। H निकल जाएगा, H का मान निकलेंगे P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, उसका रूट अगर इसका वर्गमूल निकालें तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, ऐसे H का मान। और पूछ रहा है इसमें सेक थीटा का मान। अब सेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर होता है H बटा B। H दिया गया है √3 और B है 1, तो 1 तो लिखेंगे नीचे नहीं, 1 तो रहता ही है, 1 लिखे अथवा नहीं लिखे। तो इसका मान देखिए ऑप्शन में मिल रहा है B। इसका आंसर जो होंगे वह हो जाएंगे B। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लिए। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है। प्रश्न संख्या 4 में सेक थीटा बराबर 25/7 है, तो tan थीटा। तो प्रश्न संख्या 4 में सेक थीटा बराबर दिया गया है, हमको दिया है 25/7 और ए है H और ए है हमारा B, तो P निकालना है। तब P हो जाएगा H के स्क्वायर और -7 के स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। अब
625 में से 49 जाएगा 576, 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24। इस प्रकार से tan थीटा बराबर हमको चाहिए P बटा B। तो P दिया गया है, P हम लोग निकालें 24 और B आ गया है 7। यही हम लोग को आंसर आया। ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो मिल रहा है हमको, ऑप्शन मिल रहा है डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन जो मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है डी। ऐसे ऑप्शन नंबर डी हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, बना सकते हैं, है ना। अगर आगे की ओर अगर बढ़ा जाए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या अगर 5 की ओर अगर हम बढ़ें तो 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 में थीटा बराबर 60 डिग्री कह रहा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा, तो थीटा का जगह पर हम लोग 60 दोनों में रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे और इसको जोड़ कर देंगे तो हो जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 हो जाएगा और कोस 60 का मान होता है 1/2 हो जाएगा। 2 का लघुत्तम 2 होगा और ऊपर में हो जाएगा √3 + 1। ऐसे अब ऑप्शन से जब मिला रहे हैं तो 5 का ऑप्शन मिल रहा है ए। तो बहुत आसानी से हम लोग ये बना रहे हैं। और ये जो पूछा है अभी तक जितना भी हम बताएं 2019 के कंपार्टमेंटल में यह प्रश्न पूछा है बच्चे लोग। अगला प्रश्न की ओर आते हैं तो देखिए इस तरीका से है। साइन स्क्वायर, प्रश्न संख्या 6, साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान पूछा है। अब साइन 45 का मान तो जानते हैं 1 है। देखिए साइन 45 का भी मान उतना ही होता है और कोस 45 का भी मान उतना ही होता है और दोनों का स्क्वायर और बीच में घटाने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर जो होगा बिना मान रखे हुए हम लोग बना सकते हैं। कैसे? साइन 45 का मान 1/√2 और उसका स्क्वायर होगा। अब कोस 45 का मान होता है 1/√2 और उसका भी स्क्वायर होगा और घटा देंगे तो दोनों कट जाएगा, यानी कि दोनों कैंसिल होगा। तो इसका आंसर जो हम लोग को प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 0। आंसर इसका जो बना ये बना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 7 2019 में पूछा है, 2018 में पूछा है और 2015 और देखिए 2011 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसको हम लोग को बनाना है प्रश्न संख्या 7। इसको किस तरीका से बनाया जाए तो देखिए प्रश्न संख्या 7 को बनाना नहीं, इसको फॉर्मूला केवल अगर हम लोग 9 अगर कॉमन ले लें, 9 अगर इसको कॉमन ले लें तो 9 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए और इसका फॉर्मूला होता है, इसका मान जो होता है इसका मान होता है 1। तो 9 में अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9। ऐसे 9 प्राप्त हो जाएंगे। अब 9 प्राप्त हम लोग को होंगे तो देख लीजिए 9 प्राप्त होंगे तो ऑप्शन हमको कितना मिला, ऑप्शन नंबर हमको बना बी। ऑप्शन बी हुआ क्वेश्चन नंबर 7 के। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन हम लोग को बना बी। अब आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए ऐसे प्रश्न आ रहा है 2019, 2014 और 2012 कंपार्टमेंटल पूछा गया प्रश्न है। ये तो बनाना नहीं है 8 के, क्वेश्चन नंबर 8 है जो प्रश्न संख्या कोसिक 90 डिग्री माइनस ए। तो ये 90 माइनस वाला में क्या होता है बदल जाता है, तो कोसिक का होगा सेक, तो इसका 8 का हो जाएगा कोसेक 90 माइनस ए होगा सेक ए, तो सेक ए आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होंगे। ऐसे अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या जो है 9, प्रश्न संख्या 9 में ए का मान पूछा। ए का मान का मतलब इसका कोण कितना मान होगा डिग्री में। तो अगर इसको थोड़ा सा हल किया जाए प्रश्न संख्या 9 में
तो इसको ऐसे हम लोग बना सकते हैं। किस तरीका से हम लोग बना सकते हैं, देखिए अब है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए है और -1 बराबर 0 दिया गया है। अब 2 साइन स्क्वायर ए माइनस से इधर आएगा प्लस में और ए हो जाएगा साइन ए, ये गुना है चला जाएगा भागा में और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएंगे रूट में, तो प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस नहीं रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा और ए हो जाएगा 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो इसको रूट में ही रखेंगे। तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो इसका आंसर जो बना हम लोग को प्रश्न संख्या 9 का, वो बना ये। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 का कह रहा है कि इसका आंसर क्या होंगे। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर हो प्लस में हो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर रहेगा तो उसका मान 1 होगा। 2015 मैनुअल में पूछा है, 2012 कंपार्टमेंटल से पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन मिला हम लोग को ए। प्रश्न संख्या 11 चलते हैं। देखिए 11 पुनः जो है हम लोग जो बनाए थे प्रश्न संख्या 7 उसी प्रकार से आया है, तो इसको तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इसको 2015 के एनुअल में और 2013 के एनुअल में पूछा प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग आंसर रख लेंगे। 9 अगर कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो गया बी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 12 में देखिए 12 में कह क्या रहा है, 12 में हम लोग को कह रहा है कि यदि कोस ए बराबर x है तो tan a का मान ज्ञात करना है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि कोस ए बराबर x है तो tan a का मान ज्ञात करना है। तो कोस देखिए अगर हम लोग कोस देल है तो इसको अगर ऐसे हम रखें कि सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक ए बराबर हम लोग इसको हल करें थोड़ा सा तो होता है 1/कोस, 1/कोस होता है और कोस का मान दिया गया है x, तो यहां पर हम लोग रख लेंगे x। इसको थोड़ा सा और अगर हल किया जाए कि हम लोग जानते हैं क्या कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और tan स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा ऐसे। और tan a बराबर पूछ रहा है कि मान आप निकाल दीजिए tan a का। अब tan a का हम लोग को मान निकालना है तो कैसे हम लोग मान निकालें, तो यहाँ तो से के बराबर 1 बटा कितना कह रहा है, तो ऐसे मान निकलेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा इसको चेंज करके देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है कि कोस दिया गया है, कोस ए का मान दिया गया है x और इसको अगर बटा में अगर हम 1 करें तो ए ऐसे हो जाएगा, ए हो जाएगा b और ए हो जाएगा h। तो p अगर निकाला जाए तो p निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमको, देखिए h का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस b यानी कि x स्क्वायर, इस प्रकार से। और tan पूछ रहा है तो tan a बराबर इसको ले लेते हैं हम लोग कितना, इसको हो जाएगा p/b। तो p तो हम लोग को इतना होगा 1 माइनस x स्क्वायर और b होगा x, इस तरीका से। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि इसका ऑप्शन कैसे बन रहा है, तो इसका तो ऑप्शन बन नहीं रहा है क्योंकि पीछे जो भी हम लोग बता रहे हैं उस तरीका से भी बनाया जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा है
कि tan a का मान x के पदों में, तो x के पदों में तो हम लोग रख रहे हैं, तो tan के रूप में आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए मिल रहा है, तो ये ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। मैच होना चाहिए था ये हम लोग को, देखिए ए अगर इसमें हर में रहता बाई अगर करके और एक्स रहता तो ऑप्शन हम लोग को मिल जाता ए, तो ये हम लोग को मिसिंग क्वेश्चन है, इसमें पूरा अधूरा दे दिया गया है ऑप्शन जो छूट गया है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर बना लिए कि एक्स के रूप में हम लोग को मान रखना है tan का, रख लिए, लेकिन यहाँ से ऑप्शन हम लोग को मिल नहीं पा रहा। लेकिन ऑप्शन अगर ऐसा रहता तो हम लोग को ए ही होता, लेकिन ये में थोड़ा सा अधूरा है, छूटा हुआ मिसिंग क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है हम लोग को कि साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 का मान क्या होगा। तो देखिए दोनों एंगल को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, 18 और 72 90 आ रहा है, तो कोई वो के चेंज कर देते हैं 90 के रूप में। अगर हम 90 के रूप में इस प्रकार से अगर चेंज किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अगर साइन जो 72 डिग्री है इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 18 इस प्रकार से। अब ये चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो बहुत ही आसानी से ये हम लोग अब बना लेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है थीटा के जगह पर 18 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा सेम है थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 1। ऑप्शन 13 का मिला बी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ऐसे है ना। तो बहुत आसान है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग को अगर याद रहेगा तो हम लोग अच्छा से बना सकते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग देखिए, प्रश्न संख्या है 14। यदि 3 थीटा बराबर 90 तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो 3 थीटा बराबर 90 तो थीटा बराबर क्या हो, 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना 30 डिग्री। 3 से 30 90, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तक कोस थीटा, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो कोस 30 का मान जो होता है वह होता है √3/2। तो 14 के जो ऑप्शन बन रहा है वह बन रहा है बी, ऑप्शन नंबर होगा इसका 14 के बी, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लीजिए। अब पूछा गया है प्रश्न 2016 में, प्रश्न कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो देख लीजिए। अब अगर इसको ऑप्शन से, क्योंकि इसको तो हल करना नहीं है, इसको चारों ऑप्शन से हम लोग को मैच करना पड़ेगा। अब मैच करना पड़ेगा तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर पहला प्रश्न है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर बटा हो जाएगा। इस तो प्लस में कोई सूत्र इसका होता नहीं, ये तो गलत हो गया। अब बी में चलते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर नहीं होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, लेकिन 1 प्लस कोस स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब सी में देखते हैं, तो सी में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और ये ऊपर में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है 15 के सी। 15 के जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से। तो बहुत आसान है हम लोग को बनाना। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में अब कह रहा है हम लोग को, देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में a प्लस बी बराबर 90, तो कोस a का मान पूछ रहा है। तो a प्लस बी बराबर 90 है, तो a बराबर अगर हम लोग करें तो देखिए ऐसे हो जाएगा। अब a बराबर अगर लिख लें ऐसे तो हो जाएगा 90 प्लस उधर है बायां तो दायां आएगा, तो हो जाएगा माइनस। अगर दोनों तरफ हम लोग कोस इसको में जोड़ दें तो कोस a बराबर, क्योंकि समीकरण है तो दोनों दने हम लोग गुना कर दे रहे हैं कोस से, तो हो जाएंगे 90 माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी। तो कोस ए
बराबर कोस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, तो बी थीटा के रूप में है, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा बराबर बी। तो कोस ए बराबर हम लोग को मिला साइन बी। साइन बी ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन सी। इसका आंसर जो होगा वह बन जाएगा सी। ऐसे है ना। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर त्रिकोणमिति का याद रहेगा तो आसानी से बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 17। अब देखिए दोनों बराबर है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो दोनों का थीटा कब बराबर होगा? जैसे मैं दोनों का थीटा कितना लिया जाए कि दोनों का मान बराबर हो जाए, तो साइन 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री की 60 डिग्री। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा कब? जब थीटा 45 ले लेंगे तब साइन 45 और कोस 45 कब बराबर होगा, थीटा इक्वल रहेगा तब। तो इसका ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्न संख्या 18 में हम लोग देखेंगे कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान पूछा है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि दोनों को अगर हम सम करेंगे 48 डिग्री और 42 डिग्री, तो दोनों को सम योग करने पर 90 डिग्री आता है। तो दोनों में से कोई एक को हम लोग क्या करेंगे, 90 पर तोड़ेंगे। तो 90 पर तोड़ेंगे, तो अगर हम लोग कोस को ही तोड़े 18 के, तो कोस को ही अगर हम लोग को ऐसे तोड़ दिया जाए तो कोस 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, इस प्रकार से, और माइनस साइन 42 डिग्री। ऐसे कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन 42 डिग्री, साइन 42 है और यहाँ भी साइन 42 है। दोनों को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन मिला 18 का सी। 18 का मिला हम लोग को ऑप्शन सी। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, देखिए प्रश्न संख्या 19 में कहा क्या रहा है, तो फॉर्मूला है कि पूछ रहा है इसमें कि आप बता दीजिए, क्या बता दीजिए कि tan a बराबर कौन सा होगा। तो tan a बराबर देख लीजिए, tan a बराबर होगा कोट 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है tan a। तो इसको बनाने की तो जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 के इसका ऑप्शन होंगे ए, इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएंगे। 19 हुआ। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे कि √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान होगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री के थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे ना, तो गुना है तो चला जाएगा भागा में। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, और tan में मान होता है थीटा का 1/√3 30 का। तो 20 का जो ऑप्शन बना वह बना ए। इस तरीका से इसका ऑप्शन बना। तो बहुत आसान से हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछा है। तो tan कितना डिग्री थीटा का मान tan में √3 होता है, तो √3 होता है आपका 60 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 21 का डी। ऐसे तो बहुत आसानी से क्या कर ले रहे हैं हम लोग, बच्चे लोग आप बना ले रहे हैं। इसका ऑप्शन जो हम लोग को बन रहा है वह बन रहा है 21 का डी हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है
अब ये पूछा है 22 में कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए का मान। तो देखिए 3/4 है तो साइन में 3/4 दिया हुआ मान क्या चीज है साइन में, साइन p/h होता है। तो p दिया है 3 और h दिया है 4, तो हमको निकालना है b। अब b बराबर हमको निकालना है तो हो क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7, और 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट में ही रहेंगे। और कोस ए का पूछ रहा है मान, तो कोस ए बराबर होता है b/h। तो b का मान अभी निकाले हम √7 और h दिया गया है 4, तो इसका हो जाएगा √7/4। ऑप्शन इसका बना डी, इसका ऑप्शन बना डी। इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 61 और 29 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और कोई भी एक को 90 पर बदलेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसका ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर यहाँ साइन है तो यहाँ पर कोस 29 होता तो ऑप्शन बन सकता था। इसको थोड़ा सा मिसिंग अगर है तो इसको ऐसे अगर बनाया जाए, देख लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं हम, साइन 61 डिग्री और यहाँ पर हो जाए कोस 29 डिग्री, तब आसानी से बनाया जा सकता है। तब ऑप्शन चारों में से मिलेगा। कैसे? कोई एक के बदल दीजिए, साइन को चेंज कीजिए चाहे कोस के चेंज कीजिए। अगर हम साइन को चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, और बटा में इसको चेंज नहीं करते हैं कोस 29 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, थीटा है 29 डिग्री और बाई बटा में भी है कोस 29 डिग्री। कैंसिल करेंगे एक आएगा। लेकिन इस तरीका से थोड़ा सा मिसिंग है, चाहे ऊपर होना चाहिए कोस तो नीचे साइन है तो ऊपर कोस होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा मिसिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम क्या कर दिए क्वेश्चन को चेंज कर दिए। या ये भी हो सकता था कि ऊपर जो है कोस हो और नीचे साइन हो तो भी एक आएगा, लेकिन सेम है तो इसका ऑप्शन तो मैच नहीं करे। क्योंकि ये वो कि अगर साइन है तो कोस में चेंज करेंगे तो कोट में आएगा, या इसको हम लोग चेंज करेंगे साइन को कोस में तो इसको टेन आएगा, तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। ऑप्शन हम लोग को वैल्यू में दे रहा है तो नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा तो चलते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 की ओर देखते हैं। 24 में कह रहा है कि यदि √2 गुने कोस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, तो अगर √2 गुना में है तो चला जाएगा भागा में, तो 1/√2। अब कोस थीटा का मान कितना होता है कोस में कि 1/√2, तो 1/√2 जो मान होता है कोस में वह होता है 45 डिग्री का। अब तक 24 का ऑप्शन बनेगा बी, 24 का आंसर बी। इस प्रकार से हम लोग आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब आंसर इस तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72। तो दोनों जब डिग्री दोनों एंगल है दोनों के जोड़ने से 90 आ रहा है। कोई एक को अगर हम चेंज कर दें तो साइन को अगर चेंज करेंगे तो 90 माइनस 72, या इस साइन को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 18, तो एक हो जाएगा कोस में, तो इसका मान हो जाएंगे क्या 25 का 1। 25 का ऑप्शन बनेगा बी, इसको ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरीका से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। देखिए ए बराबर 30 डिग्री है तो ए के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। 26 का ये 2016 में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो 26 का
कोस 30 का मान होता है √3/2, तो 26 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या देखिए, इसी तरीका से हम बात करें थे जो 23 में था, तो चेंज यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए 59 डिग्री और 31 डिग्री दोनों के जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और कोस को अगर तोड़ेंगे 90 पर कि साइन कोस स्क्वायर 90 - 31, तो हो जाएगा साइन, और कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, क्योंकि कोस 90 में चेंज होता है, 90 - थीटा में, कोस साइन में और साइन कोस में, तो एक ऊपर वाला को अगर चेंज करेंगे तो साइन में आ जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो हमको मान हो जाएगा 1। तो 27 का जो ऑप्शन बना वह बना सी। ऐसे इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखते हैं। देखिए, अब पूछा है हमको प्रश्न संख्या 28। तो देखिए पाई दिया गया है, तो पाई रेडियन में है, तो पाई रेडियन में है, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और 180 में 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, तो साइन 45 और यहाँ पर कोस 45 है, तो दोनों का मान एक ही होता है 1/√2, और अगर घटाएंगे कैंसिल करेंगे तो 0 ऑप्शन इसका आ जाएगा। 28 का हो जाएगा बी। ऐसे हम लोग बना लेंगे। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। देखिए ये पूछा है कि इसका मान कितना होगा। अब इसका मान कितना होगा, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या किया जाए कि अगर मान हम लोग को इसका निकालना है तो हम लोग को कितना होगा। अब मान इसका निकालना है और इसको पूछ रहा है कि कितना होगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखिए बनाते हैं। तो बनाते हैं तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर, तो 1 - कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और कोट स्क्वायर गुना में है, तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कैंसिल, 1/कोस स्क्वायर बचेगा। तो ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, और ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर लगता है मे बी कि ब्रैकेट जो है 1 + कोट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट छूट गया है। क्यों? क्योंकि अगर 29 को हल किया जाए, अगर ऐसे 29 को अगर हल किया जाए तो देखिए वो अगर ब्रैकेट में से रहता तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, इस तरीका से, और 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे तो अब देख लेते हैं कि इसको तो हम लोग क्या करेंगे, हल नहीं हो पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि इसको बनाए क्या। इसको लगता है मिसिंग क्वेश्चन है 1 + कोट स्क्वायर। अब कोट स्क्वायर है तो हम लोग कैसे बनाया जाए, तो इसको ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार और किस तरीका से इसको बनाया जाए। प्रश्न संख्या 29 को कि 1 है और कोट स्क्वायर थीटा गुना में है, केवल 1 + कोट है, इससे 1 - कोस स्क्वायर से गुना। तो सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पर देखिए कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर जो थीटा होता है वह होता है साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। तो इसको अगर हल किया जाए तो 1 प्लस देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर बटा साइन, साइन से साइन कैंसिल स्क्वायर वाला, और ये बच जाएगा हम लोग के कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे लेकिन ये जो देख रहे हैं ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। अगर हम लोग ब्रैकेट में ही करके अगर देखा जाए तो भी नहीं बन रहा है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये कैंसिल नहीं होंगे। ए में भी अगर हम लोग देख ले रहे हैं कि 1 अगर प्लस में है और कोट स्क्वायर से अगर हम लोग इसमें गुना किया जाए तो भी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। अब नहीं बना पा रहे हैं तो इसको ऑप्शन कुछ न कुछ मिसिंग हमको लग रहा है। अब क्या लग रहा है कि थोड़ा सा अगर इसको हम लोग फेर बदल अगर करें तो किस तरीका से हम लोग अगर कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। 1 + कोट स्क्वायर है
तो इसको हम लोग कर लेते हैं, tan स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, कोट को अगर tan में लिया जाए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब हाँ देखिए ना, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग फेर बदल अगर इसको हम लोग करें तो किस तरीका से हम लोग कर सकते हैं, इसको देखिए। अगर फेर बदल इसमें हम लोग करें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मिसिंग अगर क्वेश्चन है ऑप्शन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो 1 प्लस, देखिए अब कोट स्क्वायर जो है इसको हम लोग tan के रूप में बदल लें, tan स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, और यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बच हमारा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार, और ऑप्शन जो हम लोग को मिल रहा है इसमें, जब अगर हम क्वेश्चन को कोट के जगह tan करें तब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो हम लोग को इसमें मिल रहा है, जब मिसिंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन को फेर बदल कर रहे हैं तब हमारा ऑप्शन डी मिल पा रहा है। अब प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या अगला हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, 30 में कहा क्या रहा है कि tan π/2, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 2 से भागा देंगे तो tan 90 का मान हमको चाहिए। तो tan 90, तो साइन 90 बटा कोस 90, साइन 90 का मान होता है 1 और कोस 90 का मान होता है 0, तो 1 बटा 0 हो जाएगा अपरिभाषित इन्फिनिटिव। तो ऑप्शन नंबर 30 का होगा डी। ऐसे अब आगे की ओर बढ़ें, प्रश्न संख्या 31 देखिए, प्रश्न संख्या 31 है। अब 31 में हम लोग देख रहे हैं √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछा है, तो √3 गुना में है तो चला जाएगा भागा में, तो tan थीटा बराबर 1 बटा √3, और tan में जो मान थीटा का होता है वैल्यू 1 बटा √3 कितना का होता है, तो ये होता है 30 डिग्री। तो 31 का ऑप्शन जो मिलेगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब आगे की ओर अगर बढ़ा जाए, देखिए प्रश्न संख्या, देखिए ए मतलब एनुअल में पूछा गया है, तो अब प्रश्न संख्या 32 है। प्रश्न संख्या 32 अगर हम लोग देखें तो 2 थीटा बराबर π/3 देल है, तो गुना है तो चला जाएगा भागा में, तो पाई बटा कितना हो जाए 3 दूनी के 6, तो पाई मतलब 180 डिग्री, 6 से भागा देंगे, 6 × 18 30 डिग्री आएगा, थीटा का मान 30 डिग्री आएगा, तो साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, 32 का हो जाएगा बी। ऐसे अब प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला हमको बता रहा है, तो इसका अब ऑप्शन हो जाएंगे बी। 33 का आंसर की बना ऑप्शन में का बी। ऐसे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है, निम्न में किसका मान, सॉरी थीटा नहीं 0 डिग्री के बराबर, तो 0 का मान, तो साइन 90 का मान तो 1 होता है, कोस 90 का मान 0, कोस 0 का मान 1, और tan 90 का मान अपरिभाषित, तो कोस 90 का मान 0 होता है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा 34 का बी। 34 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन बना कितना, बी, कोस 90 का मान 0 होता है। प्रश्न 35, साइन थीटा बराबर कोण बराबर होंगे। देखिए
कोसेक जब ऊपर जाएगा तो साइन के रूप में हो जाएंगे, क्योंकि कोस जाएगा ऊपर तो सेक होगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो हमको साइन थीटा के इक्वल बोल रहा है, तो कोसेक ऊपर जाएगा तो ये हमारा साइन में बदल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 35 का जो बना वह बना हमारा बी। ऐसे इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न है, अगर हम लोग को देखा जाए प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 है, पूछा है साइन 90 माइनस 43 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 43 डिग्री बराबर कितना होगा। तो साइन 90 माइनस 43 तो ये हो जाएगा, साइन को बदलते हैं कोस में, तो कोस हो जाएगा 43 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह 43 डिग्री है, तो यहां भी ऑप्शन में मिल रहा है 43 डिग्री। तो 36 का ऑप्शन ए इस प्रकार से बनेगा। आगे की ओर अगर बढ़ा जाए तो देखा जाए प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 है, और पूछा इसमें कि कोस पाई बाई 3 का मान। तो पाई का अर्थ है यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो ये हो जाएंगे हम लोग को 3 से भागा देंगे तो 6 और 18 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान होता है 1/2। तो ऑप्शन बना इसका ए। ऐसे ऑप्शन बना ए। प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं। 38 क्या कह रहा है, 38 है 2 साइन ए बराबर √3, तो ए का मान तो गुना है 2 तो चला जाएगा भागा में, तो √3/2। तो √3/2 साइन ए का मान कितना डिग्री का होता है, कितना डिग्री रखें, तो साइन में √3/2 होता है, तो ये होता है 60 डिग्री, √3/2। तो 38 का ऑप्शन बना 38 का ए। ऐसे प्रश्न संख्या 39 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, कोस ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान। तो कोस ए यानी कि कोस थीटा बराबर b/h, तब b तो दिया गया है 4 और h दिया गया है 5, तो p हो जाएगा 5 यहाँ 25 में से 4 चौके 16 घट जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3। तो हमारा जो p प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 3। तो tan थीटा बराबर p/b, तब p हमारा आया है 3 और b हमारा पहले से दिया गया है 4, तो 3/4। ऑप्शन 39 के बना b। ऑप्शन बना 39 के बी। ऐसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे लोग, इसको बनाकर हम लोग है ना बहुत आसानी से नंबर उठा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला अगर हम लोग को बहुत याद अगर हद तक है तो हम लोग फॉर्मूला बेस जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ में वो बना सकते हैं। 1 + tan कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो 40 का ऑप्शन बना सी। ऐसे हम लोग बनाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है 41 का 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा 41 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन बनेगा ए। ऐसे है ना, ये तो फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न आ रहा है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 42, कोसेक थीटा बराबर 5/3, एच दिया गया है 5 और पी दी गया है 3, तो बी हमारा प्राप्त होगा 5 यहाँ 25 3 3 9, तो घट के आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है b/p। बी हमारा आया है 4 और पी दिया गया है 3, तो 4/3। तो 42 का ऑप्शन मिलेगा डी। 42 का ऑप्शन डी। इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं।
अगर प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 देखें तो 43 में जो है दोनों के जोड़ने से 35 और 55 90 और साइन बदल जाता है कोस में, कोस बदलता है साइन में। जब इस तरीका से प्रश्न आए तो हम लोग सीधे सीधे मारेंगे एक, तो कोई अंक से गुना अगर ना हो तो इसका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन हो जाएंगे बी, बी इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 है कोस थीटा बराबर 1 है तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। अब सेक थीटा का मान पूछ रहा है, कोस थीटा बराबर दे दिया गया है तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए अब जो है सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा और कोस थीटा का मान दिया गया है x, तो यहां पर 1/x होगा। 44 का ऑप्शन डी, 44 का ऑप्शन हो जाएंगे डी, है ना। प्रश्न संख्या 45, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन बदल जाता है कोस में, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे 45 के सी, 45 के ऑप्शन होंगे सी। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बहुत आसानी से क्या किया जाता है, बनाया जा रहा है। तो अब आगे की ओर अगर हम बढ़ा जाए तो प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या अगर 46 बढ़ा जाए तो देखते हैं 46 कैसे बनावें। 46 देख लीजिए, 46 जो हम लोग बनाएंगे तो tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 70 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देख लीजिए एक फॉर्मूला इस पर हम लोग बनेगा ऐसे, तो इसको ऑप्शन वाला है तो tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला। और एक और होता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। तो अगर देखिए 25 और 65 70, 20 और 70 90, 25 और 65 90 और 20 और 70 90, तो दोनों को में से कोई अगर एगो में हम लोग बदलेंगे, tan को अगर 25 बदलेंगे तो tan 90 माइनस 65 तो हो जाएगा कोट 65 और tan 65। देखिए एक, अब tan 20 है और यहाँ tan 70 है तो यहाँ tan 20 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70 तो हो जाएगा कोट 70, कोट गुने tan सेम थीटा, इसका मान 1 में 1 से अगर गुना करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा 1। 46 के जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है बी। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। आगे की ओर अगर बढ़ा जाए प्रश्न संख्या देखिए 47, ये तो भी आसान है, ये तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और प्लस बीच में है तो थीटा इक्वल है, तो इसका मान तो 47 का हो जाएगा बी। 47 का ऑप्शन बनेगा बी। ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 में हम लोग को पूछ रहा है थीटा का मान, तो गुना है तो चल जाएगा भागा में, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2, तो कोस थीटा बराबर 1/√2, तो कोस थीटा में 1/√2 का जो मान होता है वह होता है 45 डिग्री, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा बी 45 डिग्री। ऐसे आगे की ओर बढ़ा जाए, अब आगे की ओर बढ़ा जाए तो देखिए प्रश्न संख्या आया हम लोग को 49। देखिए प्रश्न संख्या आया 49, तो 49 में कह रहा है कि एक कोण ए और कोण बी पूरक है त्रिभुज में, तब कोट सी का मान निकाल दीजिए। कोट सी का मान कितना होगा, तब पूरक कोण, पूरक मतलब दो कोणों को जोड़ने से 90, तब दो कोणों को जोड़े से 90 और 3 कोण है ही त्रिभुज में, तो दो कोणों को जोड़े से 90 तो एगो बच क्या गया 90, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़े से 180 डिग्री आएगा, तो कोट सी हो जाएगा कितना डिग्री 90 डिग्री। तो कोट 90 का मान कितना होगा, तो साइन कोस 90 बटा साइन 90, तो कोस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो 0/1 बराबर हो जाएगा 0। 49 का हम लोग बना लेंगे बी। ऐसे प्रश्न संख्या 50,
अब प्रश्न संख्या 50 से बच्चे लोग 1/√3 का मान कितना होगा। तो 1/√3 का मान देख ही हम लोग बता रहे हैं। ई मान हो जाएगा हम लोग को tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसे आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखें कि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, वो हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो इसका अभी और क्वेश्चन बच गए हैं। इसको नेक्स्ट हम लोग पार्ट में हम लोग देख लेंगे वीडियो में कि अगला जो है आगे की ओर जो भी प्रश्न बच गया है उसको अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चे लोग। तो आज के लिए इतना ही, और अगला जो हम लोग चलने वाले हैं फिर और भी जो बच गए हैं प्रश्न वो हम चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑप्शन वाला जितना प्रश्न था हम बताएं 50 क्वेश्चन। तो अच्छा लगा होगा आप लोग को, और आगे इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, कि अच्छे से अच्छा वीडियो और आप लोग के लिए और लाएं हम, कि आप लोग को सुविधा हो एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।